Assalamu alaikum student. My name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is very well के thyroid gland। तो कल हमने जो सेकंड लेक्चर में जो डिस्कस कर लिया था तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन था एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे थॉयराइड ग्लैंड को एंड रिलेटिव कोई डिजीज एंड थॉयराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसके साथ जो है वो रिलेटिव डिजीज़ हैं और उस डिजीज़ को भी हमने डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं कि डिस्कस करते हैं थायराइड ग्लैंड को। तो थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड इज़ वेट अबाउट 25 to 40 ग्राम्स। जो थायराइड ग्लैंड का जो वेट होता है वो 25 to 40 grams होता है एंड it is located on the trachea as a base of neck। जो बेस ऑफ नेक होता है ट्रेकिया के उसके नीचे जो ग्लैंड पाया जाता है उसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं एंड अटैच दी ट्रेकिया एंड वेरी वेल बिलो दी लैरिंक्स। जो लैरिंक्स होता है ये सामने देखिए कि यहाँ पर ये लैरिंक्स दिया गया है कि ये लैरिंक्स है एंड ये लेरेक्स जो ट्रेकिया जो होता है वो लेरेक्स के नीचे पाया जाता है। ये ट्रेकिया लेरेक्स जो होता है वो ट्रेकिया के ऊपर दिया गया है यहाँ पर। तो ये लेरेक्स है और लेरेक्स के नीचे जो सिस्टम है उसको हम ट्रेकिया कहते हैं और उसके बाद जो है वो थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड है एंड सो यू नो वेरी वेल के ये देखिए। तो हमने ये डिस्कस कर लिया और उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड जो होता है उसकी जो शेप जो पाई जाती है वो बटरफ्लाई शेप्ड होती है एंड बटरफ्लाई शेप पाई जाती है। वो कंसिस्ट होता है टू लोब्स के दरमियान। जो हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कंसिस्ट होता है टू लोब्स के दरमियान एंड बोथ लोब्स आर द वेरी वेल connected with the bridge that commonly known as the tissue that is commonly known as the stems। जो हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है वो दो थायराइड ग्लैंड्स के साथ अटैच होता है, टू लोब्स के साथ अटैच होता है। नंबर 1 जो लोब्स पाया गया होता है उसको हम थायराइड ग्लैंड और नंबर 2 भी थायराइड ग्लैंड जो पाया जाता है एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड पाया जाता है और बीच में जो एक नाली से कनेक्ट होता है उसको हम ट्रेकिया कहते हैं एंड बीच में जो हिस्सा होता है उसको हम स्तंभ कहते हैं। ये देखिए ये स्तंभ है, स्तंभ इसको हम स्तंभ कहते हैं। यहाँ पर जो टू लोब्स कनेक्टेड होते हैं थायराइड ग्लैंड के तो उस बीच को उस एरिया को हम स्तंभ कहते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो ये थायराइड ग्लैंड की जो कमी हो जाती है इंसान में तो वो एसेंशियली जो आयोडीन की कमी हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड के जो मरीज होते हैं उसमें जो कमी होती है उसकी जो एक्सेस अमाउंट हो जाते हैं उसकी कमी की वजह से उसको हम आयोडीन कहते हैं। और उसके बाद जो है वो आगे फर्दर डिसऑर्डर उसके साथ जो दिए गए हैं कि वो थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर भी हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि डिसऑर्डर कौन से हैं थायराइड ग्लैंड के साथ। तो नंबर 1 जो थायराइड ग्लैंड के साथ डिसऑर्डर होता है उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपो मीन्स लेस, हाइपर मीन्स हायर। तो हाइपो दिया गया है कि लेस मीन्स टू मच, little level of the thyroid hormonal in blood that is very serious metabolic disorder appeared in the given below। यहाँ पर ये दिए गए हैं कि डिसऑर्डर दिए गए हैं कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में दिए गए हैं। यहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अपीयर हुए हैं कि यहाँ ये देख रहा है को ये देखिए कि हाइपोथायराइडिज्म में जो डिसऑर्डर पाए जाते हैं वो एक ब्लड की कमी की वजह से, क्योंकि इसमें से जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अपीयर होते हैं वो एज अ थायराइड ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ आयोडीन की वजह से। तो ये सारे डिसऑर्डर जो पाए जाते हैं उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं एंड वेरी वेल थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर। एंड उसके बाद जो है वो मैक्सिडिमा डिजीज जो होती है वो उसको हम गुड्स डिजीज भी कहते हैं। मैक्सिडिमा डिजीज डेट इज कॉमनली नोन एज द गुड्स डिजीज, इसको हम गुड्स डिजीज भी कहते हैं कि इसमें हाइपोथायराइडिज्म होती है, लेस सीक्रेशन, ये ओल्ड एज में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए कि मैक्सिडिमा जो डिजीज पाई जाती है उसको हम गुड्स डिजीज भी कहते हैं। तो ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से पाई जाती है। हाइपोथायराइडिज्म के ओल्ड एज में जो ख़वातीन जो होती हैं या ख़वातीन होते हैं या
मर्द हजरात जो होते हैं उसमें ये डिजीज़ पाई जाती है मैक्सिडिमा, उसको हम गुड्स डिजीज़ भी कहते हैं। यूनिवर्सल के हाइपोथायरायडिज्म जो होती है ये ओल्ड एज में पाई जाती है, जिसको हम मैक्सिडिमा भी कहते हैं, जिसको हम मैक्सिडिमा कहते हैं। ये प्रोसेस क्यों होता है इसकी हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सी इसके काज हैं और सिम्टम्स हैं। तो ये इसलिए होता है कि लेस सीक्रेशन होती है आयोडीन की। लेकिन ये मैक्सिडिमा जो होती है ये ओल्ड एज में क्यों होती है कि पर्सन बिकम ओवरवेट एंड स्लगिश एंड स्लो मूविंग करता है एंड ड्राई स्किन होती है एंड हेयर जो है वो लॉसेस भी होते हैं एंड इंटर कोल्ड, उसको थक ज़्यादा लगती है ठंड, और उसके बाद जो है ड्रेप्स होता जाता है। इसलिए ये प्रोसेस होता है और गुड्स डिजीज़ होती है ख़वातीन को। कि यहाँ पर ये दिया गया था कि थायराइड ग्लैंड के साथ जो रिलेटेड डिजीज़ थे वो हमने जो है वो डिस्कस कर लिए थे। एंड उसके साथ यहाँ पर नंबर 2 जो डिजीज़ दी गई है वो है गुइटर। तो आपको सभी को जानते होंगे कि डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, दैट इज कॉमनली नोन एज गुइटर हम उसको कहते हैं कि आयोडीन की कमी हो जाती है पर्सन्स में, तो इसलिए ये गुइटर हो जाती है क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड की वजह से, इसकी थायराइड ग्लैंड की वजह से नहीं, ये थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ होती है लेकिन गुइटर होता है। लेकिन उसका जो काज होता है वो आयोडीन का होता है, लेस सीक्रेशन ऑफ आयोडीन, दैट इज कॉमनली नोन एज अ गुइटर। ये दिया गया है यहाँ पर कि माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं उसमें से जो पानी है, उसमें से जो स्टार्च है, हमारा जो भी खादा है बंदे लेते हैं, खाते पीते हैं और पानी पीते हैं, तो उसमें से जो आयोडीन जो होती है वो कमी होती है आयोडीन की। आयोडीन जो उसमें से होती है वो कंप्लीट नहीं होती, उसमें से जो आयोडीन की कमी तो होती है लेकिन लेस सीक्रेशन होती है इन वाटर एंड सॉइल, डेट इज वेरी वेल के गुइटर होती है, इसलिए पेशेंट बिकम अ गुइटर। एंड उसके बाद जो है वो हाइपोथायरायडिज्म भी यहाँ पर दिया गया है कि पहले हमने हाइपोथायरायडिज्म पढ़ा, फिर हमने गुइटर डिस्कस कर लिया, एंड नंबर 3 जो है वो हाइपोथायरायडिज्म को भी हम डिस्कस करते हैं। तो हाइपोथायरायडिज्म यहाँ पर क्या दिया गया है कि हायर लेवल, उसमें से हाइपो मीन्स लोअर, यहाँ पर हाइपरथायरायडिज्म दिया गया है, लेकिन हायर लेवल इन थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन इन ब्लड, दैट इज वेरी वेल हाइपरथायरायडिज्म। यहाँ पर ये जो हाइपरथायरायडिज्म दिया गया है, यहाँ पर ये डिजीज होती है हायर लेवल जो थायराइड की ज़्यादा थायराइड जो ग्लैंड होते हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं, उसकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हायर कंडीशन में उसको हम हाइपरथायरायडिज्म कहते हैं। यहाँ पर ये भी सागी कंडीशन है कि काज दी गुइटर, दैट इज वेरी वेल आयोडीन, पेशेंट बिकम अ थायराइड ग्लैंड डिजीजेस। एंड वेरी वेल के हाइपरथायरायडिज्म काजेस भी होते हैं, यहाँ पर फॉलोइंग डिसऑर्डर दिए गए हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर भी ये पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं इसके। तो एक्सटेंशन, प्रोस्ट्रक्शन एंड आई बॉल्स, जो आई बॉल्स होते हैं यूनिवर्सल एक्सोपैथेलिमा, यहाँ पर एक्सोपैथेलिमा भी काज ऑफ द हाइपोथायरायडिज्म, यहाँ पर एक्सोपैथेलिमा भी काज ऑफ हाइपरथायरायडिज्म होता है। यहाँ पर प्रोफिस स्वीटिंग एंड वेट लॉस होता है हमारी बॉडी में, हाई ब्लड प्रेशर होता है, इंटरलोवेन हीट होती है, इंक्रीज दी हार्ट बीट होती है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं काजेज, ये भी हाइपरथायरायडिज्म के दिए गए हैं। उसके बाद जो है वो थायराइड ग्लैंड के कुछ डिजीज़ भी हैं, और ये जो ग्लैंड है यहाँ पर T4, T3, कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये सारे हमने अभी डिस्कस करने हैं। तो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो है वो T4 मीन्स टेट्रा आयोडोथायराइन हार्मोन, डेट इज कॉमनली नोन एज T4। एंड नंबर 2 T3 जिसको हम ट्राई आयोडोथायराइन कहते हैं, डेट इज कॉमनली नोन एज T3 हार्मोन। नंबर 1 जो है वो उसमें दिया गया है कि बोथ T4 एंड T3 प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी सच एज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, रिलीज द हीट, जनरेट द ATP इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज कॉमन नोन एज कोलेस्ट्रॉल इन लिवर। तो ये जो T4 हार्मोन होते हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन होते हैं, एंड T4 होते हैं, T3 होते हैं, टेट्रा आयोडोथायमाइन होते हैं, ट्राई आयोडोथायमाइन होते हैं, ये भी मेंटेन करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एंड ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को, और उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और ये लिवर में कोलेस्ट्रॉल भी जनरेट करते हैं। उसके बाद जो है वो
आगे दिया गया है ये देखिए कि ये T3 हार्मोन है और ये T4 है। उसके बाद ये ग्लैंड के साथ अटैच है। नंबर 1 एक ग्लैंड और दूसरा ग्लैंड जो है T4 दिया गया है यहाँ पर T3 कैल्सिटोनिन हार्मोन के साथ। उसके बाद जो होता है थायराइड ग्लैंड सीक्रेट फॉलोइंग 3 हार्मोन दैट इज कॉमनली नोन एज नंबर 3 कैल्सिटोनिन हार्मोन। 2 पहले हमने डिस्कस कर लिए और यहाँ पर 3 दिए कैल्सिटोनिन हार्मोन। इट्स सीक्रेट फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। जो कैल्सिटोनिन होता है वो सीक्रेट होता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड्स के। और उसके बाद ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। ये जो ब्लड में कैसे मेंटेन करता है, हाई होती है तो लो करता है, लो होती है तो हाई करता है। इज अ सेट पॉइंट, नहीं के लो के हाई कर दे तो पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। लो हाई होती है तो लो कर दे फिर भी पेशेंट की कंडीशन लो हो जाती है। ऐसे नहीं, ये एज अ सेट पॉइंट मेंटेन करता है कैल्सिटोनिन हार्मोन इन ब्लड। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये क्या करता है कैल्सिटोनिन, ये रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड एंड बोन्स को भी एज ए मूवमेंट करने से ये मतलब कि उसको भी रेगुलेट करता है। उसको टेंडेंसी देता है कि वो भी अपने अपने काम करते हैं, तो उसको भी मेंटेन करता है और उसको भी रेगुलेट करता है बोन्स को एंड ब्लड को। ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होती है उसको मेंटेन करता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो हमने यहाँ पर ये जो डिस्कस कर लिए थे सारे जो हार्मोन थे। उसके बाद जो ये हमने डिस्कस करना है तो वो है पेनक्रियास। तो उसको पेनक्रियास को भी नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है। तो मुझे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।